Mic on. अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबकी तरह आज मैं भी जागा और अपडेट का वेट कर रहा था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अभी तक अपडेट आ चुकी होगी, लेकिन पबजी की अपडेट अभी तक नहीं आई है। अपडेट का नाम है ब्लड मून अवेकनिंग और यहाँ पे कल तक शो हो रही थी और यहाँ पे एक टाइमर था, लेकिन वो टाइमर भी जा चुका और अभी तक हमें बस गोलियां गिरा रहे हैं। अब देखते हैं कि अपडेट कब देते हैं, क्योंकि गेम लूप में मुझे अपडेट अभी तक नहीं दिखी और मैं उसको अपडेट नहीं कर सकता। एनीवेज, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकूँ इस अपडेट के बारे में। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। ये पबजी की ऑफिशियल चैनल के ऊपर उन्होंने वीडियो डाली है तकरीबन 7-8 घंटे पहले, जब उन्होंने वो रिलीज़ की थी अपडेट। तो उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। मैं अपने सादा अल्फाजों में आपको एक्सप्लेन करूँगा सारा कुछ। Welcome to PUBG Mobile 3.4. As part of this update, we've added a new themed mode and improved the game as a whole. Let's explore this new version together. The conflict between the vampires and werewolves has lasted for several millennia, and now you can take part in it as well. अच्छा जी, यहाँ तक उसने कहा है कि जी जो वैम्पायर है और जो वुल्व्स हैं, इनका एक फड्डा है। मतलब जो दुनिया में जो खून पीने वाले जो जानवर हैं, जो वैम्पायर्स हैं, जो ड्रैकुलास हैं, वो और क्या कहते हैं वुल्व्स, इनमें लड़ाई चलती रहती है। क्योंकि एक वैम्पायर को एक वुल्फ अच्छी टक्कर देता है और इवन मार भी सकता है। Welcome to PUBG Mobile's newest themed mode, Blood Moon Awakening. Allow me to introduce you to the new themed areas, where the werewolves and vampires call home. Let's check them out. The area before us is vampire territory, the Crimson Castle. It has loads of supplies, and you can access the final reward crate sooner through battle. Here, the sky alternates between day and night. Hide in one of the many coffins inside the castle to ambush your अच्छा जी, इसमें ये कहा गया है कि जी वो जो क्रिम्सन कैसल है वो ड्रैकुला का कैसल था। मतलब एक क्या कहते हैं इसको, एक घर है जिधर ये लोग रहते थे। तो ये उस क्रिम्सन कैसल को उन्होंने दिया है कि इसमें आप लड़ाई वड़ाई करें, जैसे पहले भी ये करते रहे हैं। हर इवेंट पे ये कोई एरिया चूज़ करते हैं और वहाँ पे अपना इवेंट बना देते हैं। अब ये मेरा ख्याल है कि ये वो चूज़ करेंगे जो लिविक में मुझे मालूम है, वो जो ओल्ड प्लाजा साइड है ना, शायद ये वहाँ पे इवेंट बनाएंगे। अब देखते हैं कहाँ बनाते हैं। your enemies. You'll also find the vampire throne there. Legend has it that activating it unleashes an immense and mysterious power. The castle's altar room contains ritual crates that contain a rich loot. अच्छा जी, ये मैं पीछे करके आपको दिखाता हूँ। इस क्रिम्सन कैसल के अंदर हर जगह लूट शूट तो पड़ी रहती है, लेकिन ये जो कुर्सी है ना, ये ड्रैकुला की कुर्सी है, तो इसके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स हैं। तो सबसे मेन स्पेशल पावर तो यही है कि जब आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो आप अपने टीममेट को है ना रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब कैसल में वो कहीं पे भी होगा, उसको आप यहाँ पे बुलवा भी सकते हैं, उसको आप रिकॉल भी कर सकते हैं। Mysterious power. The castle's altar room contains ritual crates that contain a rich loot and the activation item for the vampire throne. Additionally, crimson keys can अच्छा जी, अगेन ये क्रेट है जी। क्रेट ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारी लूट होगी और सारे मामला सेम है। a rich loot and the activation item for the vampire throne. अच्छा जी, इसमें रीस्पॉन कार्ड हमें देखने को मिला है जो Ritual crates अभी that तक नहीं contain a मिला था। rich loot and the हाँ जी, ये जी रीस्पॉन कार्ड हमें अभी तक देखने को नहीं मिला था। मतलब मैंने जब इसको, कब से मैं यही ढूंढ रहा हूँ कि यार रीस्पॉन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर मज़ा नहीं आएगा। हमें 3-3 4-4 लाइव्स की आदत पड़ गई हुई है। तो ये activation इसमें item रीस्पॉन कार्ड है, तो ये अच्छी बात है। for the vampire throne. Additionally, crimson keys can be found throughout the map. Use them to open a portal that will bring you or your teammates straight to the Crimson Castle. Have yourself a अच्छा जी, क्रिम्सन कैसल की क्रिम्सन की है एक, ठीक है, एक चाबी की तरह, मतलब उसको चाबी कहा गया है। तो वो जैसे ही आपको कहीं से भी मिले पूरे मैप में से, एंगल में, लिविक में, कहीं से भी मिले, आप जैसे ही उसको एक्टिवेट करोगे आप स्ट्रेट अवे इवेंट पे पहुंच जाओगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। कई बार हम इवेंट से दूर गिरते हैं और हम बाहर होते हैं, हम ऑफलाइन होते हैं, हमारी गेम क्रैश कर जाती है, तो 100 मसले मसाइल होते हैं, तो हम वो की उठाएं और दस्ती इवेंट पे पहुंच जाए। blood-sucking adventure. Here, we have before us the ancestral home of the werewolves, the Wolf Settlement. There are various ancient buildings here to explore. This area also alternates between day and night. At अच्छा जी, यहाँ पे उसने बताया कि जी वुल्फ का जो अनसेस्ट्रल होम था वो ये था,
और उसका भी थीम उन्होंने ऐड कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ वैम्पायर का जिक्र होगा वहाँ पे वुल्व्स का भी होगा। आई होप आप लोगों ने द ओरिजिनल्स और वैम्पायर डायरीज देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आई वुड रिकमेंड, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल वैम्पायर डायरीज, ठीक है। मैं इसको प्ले नहीं कर सकता, कॉपीराइट सीधा बज जाएगा, शायद पबजी की वीडियो पे ना पड़े, लेकिन इस पे तो बच जाना। खैर मैं उसको प्ले नहीं कर सकता। एनीवेज, तो आपने अगर वो देखा है तो आपको समझ में आता है कि जी वैम्पायर और ड्रैकुला का क्या आपस में फटा है। इवन वो मूवी थी ना, कौन सी, जिसमें द ब्लड, नहीं पता नहीं क्या था। एनीवेज, मैं नाम भूल जाता हूँ आजकल, और वैसे भी अभी सुबह जागा हूँ। तो ये उन्होंने उसका भी एक घर बनाया। At night, you can activate a puzzle via the ancestral statue beneath the spirit tree. Find the lost wolf spirits to get the ancestral treasure. Lastly, let's go. अच्छा जी, क्या है जी इसके अंदर भी, इसके आसपास क्या होगा कि वो वुल्फ बने होंगे। आप उसके करीब जाएंगे तो वो वुल्फ निकलेगा, आप उसको साथ साथ ले जाके एक जगह तक छोड़ेंगे, इस पत्थर तक, तो यहाँ से फिर वो एक्टिवेट होगा और आपको एक क्रिएट मिलेगा। अगेन बड़ा छोटा सा एक वो कॉन्सेप्ट डाल दिया, लेकिन अच्छा है। चलो, इनकी साइड भी दिखाई और यहाँ पे भी हमें को लूट शूट देखने को मिलेगी। There are various ancient buildings here to explore. This area अच्छा, यहाँ दिन भी होता है और रात भी होती है, तो डे नाइट फाइट उन्होंने दोनों थीम इसमें डाले हैं। जैसे उन्होंने लिखा है कि दिस एरिया हैज ऑल्सो अल्टरनेट्स बिटवीन डे एंड नाइट। हो सकता है पहले दिन हो बाद में रात हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब वेम्पायर है उनका कॉन्सेप्ट ही ये था। वेम्पायर जो है वो दिन में चल नहीं सकता, वो धूप में स्ट्रेट अवे मर जाता है, मतलब ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। अब दिया ना, मतलब ये कॉन्सेप्ट ही चलता है पूरी दुनिया में, वो हर मूवी में, हर सीरीज में, कि वेम्पायर धूप में नहीं चल सकता, लेकिन अगर वो एक स्पेशल रिंग पहने तो फिर शायद फिर वो चल सकता है, ठीक है। तो वो कुछ छोटी छोटी उसकी थ्योरीज बनाई हुई है, कुछ एक प्रॉपर स्टोरी लाइन उसकी बनाई हुई है। तो आप वो अगर सीरीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज बस इतना समझ लीजिए कि दिन भी होगा रात भी होगा, और दिन और रात दोनों डालने ज़रूरी थे इस थीम की खातिर। also alternates between day and night. At night, you can activate a puzzle via the ancestral मैं ज़रा चेक कर लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना। हाँ, रिकॉर्डिंग इन प्रोसेस 7 minutes। आई नीड टू वाइंड इट अप मैन। statue beneath the spirit tree. Find the lost wolf spirits to get the ancestral treasure. Lastly, let's go over the new vehicle in this version, the two-seater animal vehicle, horse. It can swim and jump, and you can fire from it while mounted. When you're with your team, it can follow allies. It can also be fed and recalled. A horse infected with अच्छा जी, ये जो घोड़ा है जी, ये इसमें 2 व्हील व्हीकल बनाया है, और ये जनाब आप इसके ऊपर बंदा बिठा के ले जा सकते हो। उसके अलावा ये let's go over the जंप new भी करता vehicle in this है, और ये पानी में भी चलता है, स्विमिंग भी कर सकता version, the two-seater animal vehicle, horse. It can swim and flies. It can also be है, और ये अपने बंदे को फॉलो भी कर सकता है। अगर आपके पास पास के आपके बंदे जा रहे हैं तो ये उसको फॉलो भी कर सकता है कि ठीक है तो गए जो, चल मैं तेरे मगर मगर आ रहे हैं। ये फीड, इसको आप खाना भी खिला सकते हो, ये घास पौधे खाता होगा, मे भी इसके अंदर वो पावर आती हो, लेट से क्या कहते हैं, फ्यूल फ्यूल वाला सीन fed होगा। and recalled. A horse और इसको बुलाया भी जा सकता है, आसपास खड़ा होना कि उरा आ यार चलिए आजा, तो घोड़ा आ भी सकता है वो सीटी सीटी मार के। explore the land of the supernatural. I look forward to seeing double jump ability recall. अच्छा जी, इसको वो क्रिम्सन क्रिम्सन का वो कोई जड़ी बूटी खिलाएंगे अगर, तो या वो पौधे शौधे होंगे क्रिम्सन कैसल के बाहर, तो ये डबल जंप करेगा और तेज भागना शुरू कर देगा। Ready to use the new character transformation mechanic to join the battle as a vampire or a werewolf. ये First, जी मेन चीज़ है यहाँ पे। अगर आपने अपने करेक्टर को वेम्पायर बनाना या वो, क्योंकि अगर आप इन दोनों की थ्योरी देखें तो इसमें आपको एक साइड लेनी होती है, या तो वेम्पायर के साथ हैं या आप वुल्फ के साथ हैं, ये इकट्ठे कम ही रहते हैं। तो इसमें दोनों एबिलिटीज़ दे दी हैं और दोनों के अपने अपने मज़े हैं। अब ये इसका नाम है जी वुल्फ सेल्व, ठीक है। और वेम्पायर का भी एक वो सेल्व होगा, उसका भी देखेंगे। तो वुल्फ सेल्व आपने यूज़ किया इंजेक्शन की तरह। let's go over the wolf देखते हैं क्या warrior. होता Use wolf salve to turn into a wolf warrior. After transforming, you'll gain a dash ability and the ability to scale walls. है, डैश एबिलिटी बोलते हैं तेज़ भागने को। तो इससे आप तेज़ भागेंगे, बहुत तेज़ी से पंजा शंजा मारेंगे, और ये दीवारें भी टाप जाता है, मतलब स्ट्रेट ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि वुल्फ है ना, पंजे हैं उसके पास। By jumping. Finally, they have a special howl ability that grants themselves अच्छा जी, ये हाउल एबिलिटी है। इसमें क्या होता है, ये मैं पहले क्योंकि वीडियो देख चुका हूँ।
तो जब आप इसको वो यूज़ करते हैं तो आपकी जो डैमेज है वो भी आपका कम हो जाता है, तेज़ तो आप पहले ही भाग रहे होते हैं, और आपका जो टीममेट है ना उसको भी डैमेज कम होना शुरू होता है, और उनकी स्पीड भी तेज़ हो जाती है। वो वुल्फ नहीं बनते लेकिन उनकी स्पीड तेज़ हो जाती है। And all nearby allies enhanced movement speed and damage reduction. एनहेंस्ड मूवमेंट स्पीड एंड डैमेज रिडक्शन मतलब तेज़ मूवमेंट हो जाएगी और डैमेज कम हो जाएगा। Next, let's go over the Vampiric Fiend. Use Blood Oath Extract to become one. After doing so, ठीक है जी, ये वेम्पायर का ठीक है, लगा लिया है। आपके पास उड़ने की एबिलिटी आ जाएगी और गोले मारने की एबिलिटी आ जाएगी। eliminating an enemy in either human or vampiric लो जी, ये आपका उड़ने का हो गया, ये अपना गोला मारना है, और ये सिर्फ 3 है। इसको भी देखते हैं आगे। fiend form will generate a blood orb. Touch them to quickly restore your health. अच्छा जी, बंदा मारने के फौरन बाद आपने वो जो क्या कहते हैं, ये ऑर्ब करके एक गोला सा निकलेगा, अगर आपने उसको फौरन कैप्चर यानी उसको पकड़ लिया तो होगा ये कि आप की हील फौरन फौरन फुल हो जाएगी। Vampiric fiends can ये इसी तरह है कि आपने बंदा मार के उसकी रूह को कब्ज कर लिया और आपकी पावरफुल हो गई। absorb these orbs from a distance. Right after transforming into a vampire, you'll grow wings and gain the ability to fly. Fly swiftly over short distance. ये उस्ताद जी ज़्यादा ऊंचा नहीं चलता, ये उसी तरह ही है ना जैसे अपना स्टिंग रे था, तो ये ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ता। इसके नीचे अगर कोई चीज़, लेट्स से अगर आप पहाड़ी पे जा रहे हो तो आप पहाड़ी के हिसाब से ऊंचाई पकड़ोगे, अगर आप ज़मीन पे जा रहे हो तो आप ज़मीन के हिसाब से ऊंचाई पकड़ोगे। मिर्चिन की टॉप पे अगर यूज़ करोगे तो छत के हिसाब से आप उतनी ही ऊंचाई पकड़ोगे जितनी आप ज़मीन से हवा में रहते हो, उतना ही एग्जैक्टली सिमिलर रहता है। Or swoop down swiftly to strike a target area, dealing damage. वो याद है अब ज़ॉम्बी वाला इवेंट आया था तो उसमें भी आप इसी तरह उड़ के जाके सामने मार सकते थे। अब चूंकि उन्होंने वही कॉन्सेप्ट डाला है, और क्या कहते हैं, बंदे को नॉक करने की एबिलिटी रखता है। वो तो खैर नॉक नहीं करता था, वो बंदों को उड़ा के पीछे फेंकता था और आप फिर उनको मार मुड़ सकते थे। And knocking enemies back. ये नॉक कर सकता है। Finally, vampiric fiends can fire energy bombs that unleash crimson gas on impact. ये बड़ी मजे की चीज डाली है उन्होंने। क्या होगा कि जब आप ये गोला मारेंगे ना, वेम्पिरिक फिends कैन फायर एनर्जी बम्स। ये एनर्जी बम, लेट से आपने पत्थर के पीछे बंदे नॉक किए हैं तो आपने ये गोला मार दिया, लो जी पानो किट ही नहीं ला सकेंगे ना, किट ला सकेंगे ना, अल्लाह थोड़ा भला करे, वो कर सकेंगे, हील कर सकेंगे ना, पेन किलर नहीं लगा सकेंगे। Fiends can fire energy bombs that unleash crimson gas on impact. Players caught within the gas cannot use medical items. Now then, which of these two creatures do you prefer? Get इधर उन्होंने सवाल किया जी फैन तुसी की वेम्पायर बनना चाहोगे कि वुल्फ बनना चाहोगे, हर बंदे का अपनी प्रेफरेंस होगी, और ये फीचर्स बताएंगे। अभी अपडेट तो नहीं आई, फीचर्स बताएंगे कि हम क्या करते हैं। in the game and try it out. In the new version, we've added several new mechanics. Within the Crimson Castle, you'll find the formidable boss, Dracula. Pick up a crimson crystal from the map and crush it to open a crimson rift that will bring you ए पाना straight to वड्डी बिलाज है अपना, ये जितने वेम्पायर्स हैं उनका वालिद साहब है, ये उनके शायद क्रिएटर भी हैं। तो ड्रैकुला सबसे बड़ी जिन होता है वेम्पायर्स सीरीज के अंदर, तो वो इन्होंने ये यहाँ पे डाला है, और इसको मारने से आपको लूट शूट मिलती है। इसके 2 वर्जन है, एक ये 2 दफ़ा मरेगा। पहली दफ़ा मारने के बाद आपको क्रेट मिलेंगे, लूट शूट मिलेगी, और दूसरी बार मारने पे भी आपको सामान मिलेगा। to his lair. Dracula has two forms. In his first form, he'll approach his prey. पहले जो है ये आपको मुक्के शुके मारेगा, मैली की तरह मुक्के शुके मारेगा करीब आकर, ठीक है, ये आपको दूर से कुछ नहीं कर सकता, और दस्ती आएगा ये आपके पास, Swiftly जो बंदा इसको गोली मारेगा उसी तरफ भागेगा ये। and unleash powerful melee attacks. He may also turn into a bat and teleport ये पीछे भी आ सकता beside है you. फौरन से। After defeating him in the first अच्छा, ये आपने देखा होगा कि इसने क्या attacks, किया he may also turn है, into a bat and इधर कोने में आके ये आपको लूट मिलती रहती है, गोलियां मिलती रहती हैं। आप जो भी गन चला रहे होते हैं ना उसकी आपको गोलियां मिल जाती हैं, ताकि ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰੈਕੁਲਾ ਨੇ ਮਰਨਾ, 600 ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। teleport beside you. After defeating him in the first phase, he'll enter a frenzied state. Dracula uses various ranged attacks. चलो बहन, अब ये इसकी सेकंड लोकेशन वो आ गई है, फॉर्म आ गई है। अब इसको मारने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसके गोलों पे हमला करें, ठीक है। इसके ऊपर पहले एक शील्ड आ जाएगी, वो शील्ड तोड़नी मुश्किल है अगर आप इधर नहीं गोलियां चलाएंगे। शील्ड In the पे frenzy. आपने मारा, आपने शील्ड उड़ा दी, वंस द शील्ड इज गॉन, उर्दू में बात करनी थी भाई, अच्छा खैर,
तो शील्ड अगर चली गई तो पाना नंगा हो जाएगा, फिर उन्होंने तो गोलियां मारनी है तो सीधियां शील्ड के बगैर हो जाएगा। आई मीन नंगा नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं। frenzied state and also brings out a shield. But fear not, after breaking his shield, he'll take a lot more damage. Get behind cover to evade his ranged attacks. Challenge Dracula ये दूर से आपको ये देखो ना इस तरह अटैक करने की कोशिश करता है तो आपका काम है फौरन कवर हो जाना। now to get amazing अच्छा मार दिया, चलो जी क्रिएट ले लो बस, और इसका कोई वो खास नहीं है। rewards. Moving on, we've also spiced up treasure hunting with gargoyle troves and अच्छा जी गारगोयल to evade his ranged attacks. Challenge Dracula hunting with लूट शूट डाल दिया जगह जगह, उन्होंने छोटे छोटे इस तरह के स्टैचूज बना दिए। ये वेम्पायर का है क्योंकि वेम्पायर के विंग्स होते हैं तो ये बना दिया, छोटे छोटे क्रेट बना दिए जगह जगह लूट के लिए। gargoyle troves and treasure specters. You'll get loads of great your elimination count after transforming. Added a banner display mechanic that lets you show off your elimination count after transforming. अच्छा जी, वेम्पायर बनने के बाद आपने जितने बंदे मारे उसका किल मैसेज पूरी लॉबी को जाएगा, ठीक है, या आपने वो वुल्फ बनने के बाद, तो ये आई थिंक ये सिर्फ वेम्पायर को ही मिलेगा, वेम्पायर की फॉर्म को ही मिलेगा। तो ये इस तरह का banner दिखेगा, display mechanic that lets you इस तरह का, ठीक है। तो मजे की चीज़ है यार, किल मैसेज आएगा पूरी लॉबी में, नाम पता चलेगा कि पायनो बंदा वेम्पायर बनया जे बच के, जिमें मेरा आंदा हुंदा सी, क्या नाम है डायनासोर वाले इवेंट का। खैर show off your elimination wield fire. In this version's updated ये छोटी छोटी अपडेट्स देख लें जी। ये डुअल MP7 नामी गन इन्होंने दी है पिस्टल की तरह, 9mm ये गन यूज करती है और ये दोनों हाथों में पकड़ता है, मतलब एम तो एक ही रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन फायर रेट बहुत तेज हो जाएगा। और इसकी classic शायद mode, गोलियां we बहुत added ज्यादा हैं, 933। a new dual wield firearm, the Dual MP7. It equips to the 40 गोलियों का मैगजीन है, बस ठीक हो गया। मैं 35 900 गोलियां। pistol slot is agile, enjoys a fast rate of fire, but does not support aiming down sights. Likewise, डाउन साइड्स यानी आई थिंक एम डाउन साइड जो है ना वो मैंने आज तक आप समझ नहीं आया, परांदा फक रहा हो। और ये होवर बोर्ड है जी, इसके नीचे क्योंकि हवा होती है तो ये ज़मीन में हवा मार के उड़ रहा होता है, तो ये पानी पे भी उसी तरह उड़ता है जिस तरह ये ज़मीन पे उड़ता है, लेकिन पानी में इसकी स्पीड तेज़ होती है। we added a new vehicle, the hovercraft. It can be Hovercraft। operated on land and in water, and is equipped with armored glass. ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ शीशा लगा है अंदर बाहर, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, लेकिन ऑब्वियसली इसकी भी लाइफ वो होगी, हेल्थ होगी, और ये भी फटेगी अल्टीमेटली। That prevents players inside ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਫਟ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ। and outside from firing at each other. We've also added the self AED to classic mode. अच्छा जी, सेल्फ रिवाइव तो चूंकि पहले भी था तो इसका क्यों बताया समझ नहीं आया। We hope it adds another layer of tactics. Also, the Crimson Castle Plaza themed अच्छा जी, कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे कि जी वो क्लासिक में स्लाइड दे रही हैं, क्लासिक में स्लाइड दे रही हैं, भाई उन्होंने व्यूज लाने होंगे ने, ये कोई क्लासिक में स्लाइड नहीं दी, सिर्फ इस थीम को यानी कैसल को उन्होंने उसमें डाल दिया एरिना में, ताकि आप इसको उधर एंजॉय कर सकते हो, या फिर आप स्लाइड स्लाइड तो ऑब्वियसली वो जो भी एरिना या टीडीएम का जो भी फीचर है वो इधर तो होंगे ना ऑब्वियसली। map has been added to arena mode. Defeat enemies with your teammates in intense battles like never before. With Blood Moon Awakenings अच्छा arrive. जी, ये जी मेट्रो रॉयल है, बहुत कम लोग खेलते हैं तो इसके बारे में बात करने का फायदा नहीं, अल्टीमेटली उसमें भी यही इसी तरह के फीचर्स डाल के फाइट करने का कहा होगा। We've also added treasure specters to the Misty Port and Arctic base maps. Defeat them to get ये दूसरे तीसरे मैप्स हैं, उधर ही हैं मेट्रो रॉयल में। ये बंदा करेक्टर अगर आपने देखा हो तो ये मेट्रो रॉयल में इसी तरह शो होता है, अदरवाइज आपको इस तरह करेक्टर नहीं शो होते। Great Retro Royale announced Palace series of home items. होम आइटम्स में भी उन्होंने नई चीज़ें ऐड की हैं, तो आप अपना कुछ ना कुछ यहाँ से उठा के अपने होम में, खैर मैंने ये कभी बनाया ही नहीं है तो परा दफ़ा हो मेरे लोते परा दफ़ा हो गए। Along with an event competition. Videos to learn more. Version 3.4 also अच्छा जी, वाओ की अपडेट्स में भी उन्होंने वोल्फ और वो वैम्पायर दिया है ताकि तुसी नवे नवे मैप बना के तो उथे एंजॉय कर सको, प्रैक्टिस कर सको, या जो आपका दिल करे वो कर सको। Rings, featuring Erangel after Ace of Wonder. Also, we've added a new map template featuring Erangel after a century-long drought. More importantly, vampire and werewolf transformations are now a century-long drought. Also, we've added a new map template featuring Erangel after a century-long drought. More importantly,
this bring your World of Wonder. Plus, Cycle 7 Season 20 has been updated with new tier rewards for क्लासिक सीज, कैजुअल सीज, अल्टीमेट। both Classic Season and Casual Season. That's it for this overview of the new अच्छा, ये एक ज़रूरी चीज़ है, कैजुअल सीज़न और रॉयल सीज़न। इसमें देखना पड़ेगा कि क्लासिक और इसमें क्या फ़र्क होगा, और इसमें से अच्छे वाला किसी ने बताया था ना कि नया वो आ रहा है, कॉन्करर आ रहा है, तो वो बड़ा मुश्किल होगा, ये होगा वो होगा, तो उसको शायद कैजुअल कह रहे हैं ये लोग, और क्लासिक तो हम नॉर्मल जो करते हैं। तो देखेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क होगा। बाकी और इसमें Cycle क्या 7 रहेगा, Season 20 Casual Awakening. Winner Chicken Dinner. ये देखें, See you next गोला मारा और बंदों को time. नॉक किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आई होप कि इस तरह की वीडियोस जो है मैं लेके आता रहूँगा। क्या लेके आता रहूँगा, मैं कोई रेगुलर यूट्यूबर तो हूँ नहीं, तो मैं अपडेट्स देता हूँ अपने दोस्तों के लिए या अपने जानने वालों के लिए और अपने व्यूअर्स के लिए। तो आप ये वीडियो देखें, अगर पसंद आई तो बताइए। बाकी ये है कि जब आएगा प्रॉपर इवेंट आएगा तो उसको देखेंगे कि वो अगर उसमें कोई ग्लिचेस हुए तो उसकी सेटिंग्स वगैरह हमेशा मैं डाल दिया करता हूँ कि यार ऐप बाइनेंस चेंज कर लो, तो उसके शॉर्ट बटन से ऐड हो जाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।